नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। समाज कल्याण विभाग के द्वारा भर्ती निकाली गई है। लगभग जो है 273 पदों पे बहाली होने वाली है। अभी इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि बिना परीक्षा भर्ती होने वाला है, सीधी भर्ती होने वाला है। कहीं ना कहीं आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो बड़ी आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपको परीक्षा नहीं देना है और आपको जो है अच्छा खासा सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सर्च करना है उमेश टॉक। उमेश टॉक पे जो है सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स का बटन देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो बिहार ACPS, जिसको आप समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आई है उसको भी बोल सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो भर्ती निकाली गई है 273 पोस्ट है और इसमें अलग अलग प्रकार के पदों पे बहाली निकाली गई है। ठीक है, ये सारे पोस्ट हैं। इसका जो फॉर्म है ना 11 मई से स्टार्ट हुआ है और 31 मई तक लास्ट डेट है, तो उससे पहले अपना जो फॉर्म है उसको भरना है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग बात किया था, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं जिसके लिए फॉर्म भरना है ना, एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। अगर अलग अलग भरना है तो फिर अलग अलग भरना पड़ सकता है आपको। ठीक है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो केवल जो है क्वालिफिकेशन ही नहीं, बल्कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। तो कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। इससे पहले हमने वीडियो डिटेल्स में बनाया था। तो जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका जो भी क्वालिफिकेशन उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी उम्र सीमा की हम बात करें तो इंटर लेवल की जो वैकेंसी है उसका 18 से लेकर जो है आपका जो भी SC ST BC BC का ऑपर एज होता है वो अप्लाई होगा। और बाकी यहाँ पे मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएट लेवल या फिर PG लेवल के अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 21 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए। अगर आप ऑनरिजर्व के मेल हैं तो 37, फीमेल हैं तो 40, BC BC मेल फीमेल 40 और SC ST मेल फीमेल 42 वर्ष उम्र आपका अपर रहेगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका जो है 60 नंबर आपका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उस पर देखने को मिलेगा। और बाकी जो 40 नंबर है आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि सीधी बहाली है तो इंटरव्यू के बिहाफ पे ही आपकी होने वाली है। तो इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको नंबर मिलेगा, तो उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और कहीं ना कहीं आपको जॉब यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, बड़ी आसानी से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अपना जो फॉर्म है ना उसको भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी ओपन पोजीशन का बटन है क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए सारे पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सबका जो है लास्ट डेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी इनका गाइडलाइन वगैरह वगैरह है, जो भी इनका एडवर्टीजमेंट है उसको भी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। इसमें अफिडेविट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। तो जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक स्टोर कीपर का पोस्ट है, कम अकाउंटेंट का, उसके लिए फॉर्म भरना है। सबके लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर वही रहेगा, क्वालिफिकेशन आपको अलग डालने पड़ सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, तो उसके लिए एक नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो नंबर आपके पास होनी चाहिए, OTP जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे जो OTP जाएगा, OTP डालने का यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है। OTP को डालेंगे, वेरीफाई एंड साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप है, सारे स्टेप को कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे कोई भी आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर यहाँ पे फॉर्म भरने से कोई फायदा भी आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में अपना जो भी फुल नेम है यहाँ पे लिखेंगे। अपने फादर या फिर शादीशुदा महिला हैं तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे। और जो भी फॉर्म भरेंगे ना उसको यहाँ पे सेव करते जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई टेक्निकल एरर आती है तो फिर से आपको दोबारा फॉर्म भरना नहीं होगा। आप लॉगिन करके सीधे जो है सारी डिटेल्स को फैच कर सकते हैं। यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको देना है जो आपके पास होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। अपना जो भी एड्रेस लाइन 1 है, जैसे कि मान लीजिए आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग, या फिर जो भी आपका जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, थाना होता है, लाइन 2 में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई आपका स्ट्रीट वगैरह वगैरह है तो उसको बता सकते हैं। आपके घर के आसपास में कोई रोड होगा तो बता सकते हैं। पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। जो अपना स्टेट है उसको बताएंगे कि आप जो कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। ठीक है, आपका एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन करेंगे। एक आईडी यहाँ पे देना है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपके पास है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो दे सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे एक आपको फोटो अपलोड करना है जो कि JPG और PNG में होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप यहाँ से टेक भी कर सकते हैं।
देख रहे हैं ना, यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर टेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है जो कि जेपीजी पीएनजी में रहेगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जो भी सिग्नेचर फोटो है अपलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी एडिशनल डिटेल्स है, जिसमें अगर आप मान लीजिए PWD से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड से आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद सेव एंड वेरीफाई एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपका जो है ग्रेजुएशन का पूछा जा रहा है कि आपने जो ग्रेजुएशन है ना कौन से स्ट्रीम से किया हुआ है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, एस्थेटिक्स है या फिर इकोनॉमिक्स है। मैं यहाँ पे स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसमें अगर आपने इस सब्जेक्ट से अपना स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने कौन से इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपने अपना जो स्नातक है कंप्लीट किया हुआ है उसको बताएंगे। अपना जो पासिंग ईयर है बताएंगे कि आपने जो है कब पास किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो अपना पासिंग ईयर डालेंगे। फिर यहाँ पे उसका जो भी मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, जो कि PDF, JPG, PNG में रहेगा, अपलोड कर सकते हैं। रिजल्ट का बताएंगे कि आपका परसेंटेज है, CGPA है या फिर ग्रेड पे है। तो यहाँ पे मान लीजिए परसेंटेज है तो परसेंटेज बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको कितना नंबर मिला हुआ है स्नातक में वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 450 नंबर मिला हुआ है, टोटल मेरा 800 नंबर का था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है परसेंटेज आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन केस ग्रेजुएशन ऑनर्स इंटर द टोटल मार्क्स इन मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनर्स सब्जेक्ट ओनली। यहाँ पे केवल जो है ऑनर्स सब्जेक्ट का ही आपको डालनी है, ध्यान रखिएगा, तीनों साल का जोड़ के, ठीक है, जो भी आपका होता है। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अदर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे आपने PG किया हुआ है या फिर और भी आपके पास कोई टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसको यहाँ पे ऐड करिएगा। फिर यहाँ पे वेरीफाई एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है अनुभव देना जरूरी है, क्योंकि जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे अकाउंटेंट का जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेजुएशन आपको जो है इस सब्जेक्ट से होना चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए अकाउंटिंग वर्क में, ठीक है। इस तरह से जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को भरेंगे उसका अनुभव और क्वालिफिकेशन जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको भरना होगा। मान लीजिए आपने कहाँ काम किया हुआ है, कौन से कंपनी, कौन से डिपार्टमेंट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हुआ है वो बता सकते हैं। उसका जो टाइप है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है या फिर आउटसोर्स भी होगा तो उसमें भी आपने काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होंगे जहाँ से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर आपने काम किया हुआ इस तरह से तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो पोस्ट नेम है बताएंगे कि आप कौन से पोस्ट पे थे। फिर यहाँ पे डोमेन में आपको देखने को मिलेगा कि अकाउंटिंग ही होनी चाहिए, अकाउंटिंग में ही आपका 2 साल का अनुभव होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने कब स्टार्ट किया वो आपको यहाँ बताना है। तो देख लीजिएगा 2 साल का देना है तो उसके हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं जनवरी से यहाँ पे दे देता हूँ और 2 साल का मुझे देना है, तो यहाँ पे मैं जनवरी से लेकर यहाँ पे 24 जनवरी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 2 साल का इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे जॉब का कोई डिस्क्रिप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बता सकते हैं। जो भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। जो आपका ऑफिस मेमो नंबर है वो यहाँ पे देंगे, मेमो डेट यहाँ पे देंगे, और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपका सैलरी वगैरह वगैरह आया था वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अदर भी कोई क्वालिफिकेशन की जानकारी है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको उम्र में छूट चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं यस करके, जो भी छूट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको नो के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डोमिसाइल और कैटेगरी का डिटेल्स आपको देना है। तो सबसे पहले डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट 1/1/2026 से पहले का बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपका जो एज रेफरेंस है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जो है इस डेट से आपका जो एज है ना इतने साल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। फिर यहाँ पे अपना डोमिसाइल स्टेट बताएंगे तो बिहार ही आपको देखने को मिलेगा, अदर स्टेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख लीजिएगा अदर स्टेट्स भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन मैं बिहार से हूँ तो बिहार ही बताऊँगा। अगर आप बिहार से हैं तो अपना जो भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि PDF, JPG, PNG में अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट जो भी आपका एप्लीकेबल होगा उसको अपलोड करेंगे। आपका जो इशू अथॉरिटी है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू किया है, तो बिहार में बेसिकली RO के द्वारा इशू होता है। तो अगर आपका RO वाला है तो RO बताएंगे, SDO वाला है तो SDO बताएंगे, DM लेवल का है तो DM लेवल का बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरा प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ से इसको सेव कर लीजिएगा। अगर कहीं भी आपने गलती किया हुआ है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सब में जो एडिट का बटन आपको देखने को मिलेगा देख लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने जो है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिटेड हो गया है। ठीक है, अब सबमिटेड होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से बड़ी आसानी से, और आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है, आपका नंबर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या है ना कि एप्लीकेशन आप यहाँ पे फॉर्म भर दिए हैं, अब यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा, उसके बाद आपकी जो भी आगे की प्रक्रिया है ना उसको यहाँ पे कराई जाएगी। दूसरे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके दूसरे किसी पोस्ट के लिए भी फॉर्म को भर सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो एक ही लॉगिन आईडी सब चाहें तो मल्टीपल फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो आपने फॉर्म को भरा हुआ है डैशबोर्ड में जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से व्यू करेंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से बड़ी आसानी से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। गो बैक जाकर दूसरा कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको भी आप भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, सारे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना है, बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है और जो भी आपका इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी और आपको जो है जॉब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, संविदा के आधार पे काम करेंगे, उसका जो फॉर्म है ना उसको भर सकते हैं। सारे पोस्ट में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बोला गया है तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा, आपको जानकारी देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत है हमें कमेंट करिएगा, उसके लिए हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।